कपड़ा की दुकान में सबसे बड़ा रिस्क जो यूज की जो माल ना फंस जाए, बस अपन ले आए और वो फंस ना जाए। और कौन सा आइटम सबसे ज्यादा बिके तो वो सबसे पहले लेके चलते। अगर तुम मुंह उठा के मान लो सामान लेता है और फिर वो नहीं बिका तो तुम्हारा पैसा जाम हो गया भाई साहब, उसने अलमारी भी जाम कर ली तुम्हारी। एक टाइम पे कस्टमर खरीद रेट पे भी दो ना, तब भी खरीद रेट पे भी नहीं लेते। आज मैं क्या दुकान का माल लेने के लिए जा रहा हूँ, तो आज मैं लिखूंगा पूरा एकदम पूरी पर्ची पर कि मुझे क्या क्या लाना है, क्या क्या नहीं लाना। ठीक है, पहले मैं क्या करता था भाई, माल लेना है और ऐसे में पहुंच जाता था, जो माइंड में याद आ गया वो तो ले लिया, और जो माइंड में याद नहीं आया वो नहीं लिया। फिर यहाँ पर आए दुकान पे, फिर याद किया अरे यार ये चीज तो लाना भूल ही गए। और ऐसा भी होता था कि मान लो जैसे अपन को चाहिए लोवर 2 प्रकार के, वहाँ पे पहुंच गए, वहाँ पे तुमने कहा है कि लोवर ही लोवर पसंद कर लिए भाई साहब 4-5 प्रकार के, तुम्हारा बजट है जो वो वहीं पे खत्म हो गया। अब तुम पछता रहे यार कि बिल बन गया, माल ले लिया मैंने और सामान लिया नहीं और लोवर में ही खत्म हो गया। तो भाई उसको नोट करना बहुत ज़रूरी होता है कि अपन को क्या क्या लेना है और क्या क्या नहीं लेना है, वो भी ज़रूरी है लिखना। वरना क्या होता है अपन को कहा, अगर मान लो देखो दुकानदार का होती होलसेलर, जब भी तुम्हें लोवर दिखाएं तो 1-2 लोवर थोड़ी ना दिखाएं, लोवर दिखाते ही रहे। और भाई चीज़ में अगर मान लो तुम्हें 4 प्रकार के लोवर लेने हो, तो वहाँ बजट होती गई हो कि 4 प्रकार के लोवर लेना और बाकी तो और रहेंगे, और वो दिखाते गए भाई सब, तुम पसंद करते गए, तुमने रख लिया 10-12 प्रकार की। अब 10-12 प्रकार का तुम्हारे पास बजट था, उतना ही बजट था तुम्हारे पास, हो यार समझो होती गई में तुम्हारा बजट है लगाओ, और तुम फिलो में तुमने लोवर ले लो, माल पैक करवा लो, जब बिल की बारी आई तुम कह रहे यार ये तो पैसा पूरे खर्च होगा बेंचू, अब और कछु लेने हैं वो कैसे लें। तो ये सारी गलतियां होती हैं भाई, अपन नोट नहीं करते उस वजह से। लेकिन अब मैं काफ़ी समय से भाई ये सब नोट करने लगा हूँ, पहले से ही लिख के ले जाता हूँ, या मोबाइल में या कॉपी में, वहाँ पे जाके देखता हूँ हाँ ये वाली शर्ट हो गई, ठीक है ये वाली शर्ट हो गई, अच्छा अब मुझे कौन सा लोवर चाहिए, ये वाला लोवर चाहिए, वहाँ पर टिक कर देता हूँ, और धीरे धीरे जो भी मुझे सामान लेना वो मैं लेता रहता हूँ। का कह रहा है अब्बा? मुझे लगता है जो लोकल के आदमी चूतिया होती हैं भाई। अगर तुम वीडियो वगैरह बना रहे है ही देखने लगा दे घंटे घंटे। तो आज मुझे माल लेने के लिए जाना था, तो मैंने कहा भाई साहब पूरा नोट करूंगा कि मुझे क्या लाना है क्या नहीं लाना है, और कौन सा ज़्यादा माल नहीं लाना है, कौन सा माल कम लाना है, क्योंकि मेरा बजट उतना ही है। आज तो नहीं जाऊंगा, आज बिल बनाऊंगा, कल जाऊंगा लेने के लिए। सबसे ज़्यादा बिकती है मेरे यहाँ ये वाले लोवर, और ये चलते भी अच्छे हैं मस्त। तो इस वाले में क्या है कि साइज़ बड़े बड़े ख़त्म हो गए, यानी डबल एक्सल ख़त्म हो गए, तो इसमें भी लाना है। ठीक है जो हो गया। इसके बाद में NS पैराशूट है मेरे पास, लोवर ख़त्म हो गए। ठीक है फुल टी शर्ट चाहिए मुझे कॉलर में, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, कम ही लाऊंगा, क्योंकि अब जो है और रक्षाबंधन आने वाला है, तो पैंट शर्ट पे ज़्यादा गौर करना है। फॉर्मल वगैरह तो हैं, शर्टें वगैरह रखी हैं। शर्टन की अगर बात करें तो शर्ट तो यार भाई मेरे पास इतनी है कि यहाँ पे रखी, बताओ बहुत रखी शर्टें, और फिर भी ख़त्म हो जाती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो भाई तुम ओवर ले आते हो और वो रखी रह जाती है। सेट की अगर बात करें तो XL है, M है, मगर L नहीं है, मुझे लगता है कि S भी नहीं है। तो S और L मुझे शर्ट लानी है। और मैंने अभी क्या ऑनलाइन काम शुरू किया था, ऑनलाइन डिलीवरी वाला, तो उसके काम तो शुरू कर दिया मैंने, लेकिन क्या उसकी जो पैकिंग है, पैकिंग का सामान वो लेने के लिए जाना, मैं गया ही नहीं तब से मार्केट। मैं सोच रहा हूँ किसी दिन फ्री होऊंगा तब जाऊँगा। ये तो हो गया, शर्ट भी हो गई। शर्ट के बाद में अपने पास बहुत सारी शर्ट रखी। हाँ पैंट की अगर बात करें तो 32 कमर में पैंट चाहिए, और 1-2-4 पैंट, 10-12 पैंट 30 कमर में चाहिए। ये सब हो गया। इसके अतिरिक्त अब क्या चाहिए, टी शर्ट तो मेरे पास बहुत सारी हैं, हाफ कच्छे हैं ही, कैप्री वगैरह है ही, टी शर्ट वगैरह है ही, डबल XL वाइट रोज। बाकी शर्टें अगर बढ़िया प्रिंटेड मिली मस्त, तो भाई वो मैं ले आऊँगा एक्स्ट्रा, मान लो कि ऊपर से डलवा लूँगा। बाकी तो साथियों सब कुछ है, बस थोड़ा सा ही माल लेना था मुझे, तो मैंने सोचा कि लिख लूँ। 4-वे लाइक्रा लोवर लेने हैं, 1-2 प्रकार की ले लूँगा। ठीक है NS पैराशूट में भी लेनी है, प्ले ले लूँगा, 3 लाइनिंग वाले भी ले लूँगा, फुल टी शर्ट कॉलर में लेनी है, और आपको S और L वाइट शर्ट भी लेनी है। ठीक है 32-30 जींस चाहिए, और डबल XL कॉटन कैरी चाहिए, और भी सामान लूँगा तो याद कर लूँगा वहीं पर, वैसे तो नहीं है ज़रूरत। सब कुछ लिखना चाहिए कि मान लो आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कितनी क्वांटिटी में नहीं चाहिए। ठीक है, और ऐसा ना ले लो कि मान लो ज़्यादा ले लो तो माल डेड हो जाए, समझ रहे, फंस जाए, फंसवे की बहुत ज़्यादा समस्या हो। तो
कपड़ा की दुकान में सबसे बड़ा रिस्क जो यूज कि जो माल ना फंस जाए, बस अपन ले आए और वो फंस ना जाए। और कौन सा आइटम सबसे ज्यादा बिके वो सबसे पहले लिखें चंचित। जैसे कि मैंने लिख लिया सबसे पहले, मेरे यहाँ तो सबसे ज्यादा लोअर टी शर्ट बिकती है भाई, सबसे ज्यादा लोअर टी शर्ट। और एक चीज कौन सा आइटम अब खरीदने नहीं है वो भी लिखें चंचित, वो भी ध्यान में रखें चंचित, कौन सा आइटम नहीं खरीदे चंचित। मान लो कि अगर आप एक बार ले आए और आपको स्टॉक निकलो नहीं है तो फिर वो नहीं खरीदना चाहिए भाई, पैसों टाइप को अगली बार से पैसा नहीं फंसना चाहिए। जो आपको रेगुलर चीज़ हो बिके वाली भाई, बात सबसे पहले ले आओ, बात सबसे पहले लिखो। और बस कोनो नौ आइटम ले आ रहा हूँ तो लिमिटेड ले आओ, ज़्यादा नहीं ले आओ क्वान्टिटी में, कि मान लो फंस ना जाए, समझ रहे हैं। क्योंकि फंस गया और तुम्हारा पैसा गया, प्रॉफिट और सब कुछ उसी में ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं। पता नहीं क्यों मुझे पर्सनली भाई बहुत रिस्क लगता है कपड़े के काम में। अगर तुम मुँह उठा के मान लो सामान लेता है और फिर वो नहीं बिका तो तुम्हारा पैसा जाम हो गया भाई साहब, उसने अलमारी भी जाम कर ली तुम्हारी, फिर तुम किसी काम के नहीं रहे, समझो, है कि नहीं। तो जब भी माल लेवे के लाने जाओ तो सबसे पहले पर्ची पे लिखो कि कौन कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा बिकत है, वो वाला आइटम लिख लो, ठीक है। और दूसरा वो लिख लो कि जो कौन सा आइटम डेड स्टॉक हो जाता ले जावे की बात है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता भाई, वो भी ज़रूरी है ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और कौन सा आइटम अब नहीं खरीदोगे जो बिकता ही नहीं है, वो भी बहुत ज़रूरी बात है भाई। और कितनी क्वांटिटी में लेनी है, कितने पीस लेने हैं, ये भी लिखना ज़रूरी है। अगर आपके पास बजट पैसा ही है हिसाब का, अगर आपके पास पैसा अखंड है, देखो अगर पैसा भी अखंड है फिर ही भाई सोचने समझने और लिखने तो ज़रूर पड़े तुम्हें। ऐसा तो नहीं है तुम्हारे पास हाँ ठीक है अखंड रुपया है तुम्हारे पास और तुम सोचोगे मैं ले आऊँगा कुछ भी ले आऊँगा, तो कुछ भी ले आऊँगा तो रखा ही रह जाएगा तुम्हारा कुछ भी। एक टाइम पे कस्टमर खरीद रेट पे भी दो ना, तब भी खरीद रेट पे भी नहीं लेते, ठीक है। तो कुछ भी कभी मत लाया करो भाई, जो तुम्हें खुद पसंद आए और चले वो लाया करो ऑलवेज। और इस वीडियो को मेरा ज्ञान मत समझना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, धन्यवाद, बाय बाय।